ऊर्जा के सब व्यंजक वाला पढ़ा था और लिखा था इससे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ध्यान दे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु पृथ्वी निकाय का संयुक्त गुण होता है, न कि किसी वस्तु के जितनी अधिक होगी उसके अनुसार से। ये वाला भी देखे थे जिसमें था कि साथ ही ध्यान दे कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे ये वाला ऊंचाई में था कि ए नंबर को उंघराएंगे और बी नंबर को ढुलकाएंगे, तो सबसे स्पीड में कौन भागेगा? ए नंबर, क्योंकि बहुत ऊंचा पर है और इसमें ज्यादा बनेगा। तो ए और बी में से निकलता ऊंचाई के अनुसार से। अनंत समतल पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा एक मोटे शब्दकोश पर एक किताब को अनंत स्थल पर रूप में टिकाते हैं और एक गोल पेंसिल को नत किताब के नीचे सिरे के पास रखते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, नीचे पेंसिल रखल है और यहाँ से एक बैटरी को उंघराएगा और सबसे ऊंची बिंदु पर ए से लुढ़काया जाता है और बैटरी को कहाँ? ए पर से लुढ़काया जाता है। तो यह बैटरी नीचे आकर पेंसिल से टकराती है और कुछ दूर तक ढकेल देती है। फिर दूसरका बैटरी की अगर यहाँ से ढुलकाया जाए तो उससे कम करेगी और वजनदार वाला रहेगा। तब अनंत स्तर पर बिंदु ए और पर रखी गई केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, इसमें तब उसको गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और तब बिंदु ए पर बैटरी में यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। जब वह बैटरी नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करती है तब बीच में बिंदु पर उसमें स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हो जाती है। वह बैटरी जब अनंत समतल से निम्न बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा केवल उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है और इस गतिज ऊर्जा का मान बैटरी के उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। हमने देखा कि जब हम पेंसिल की बैटरी को अधिक ऊंचाई से छोड़ते हैं तो पेंसिल अधिक दूरी तक जाता है, सरकेगा ना। अगर कम ऊंचाई से सरकाएंगे तो कम सरकेगा। और साथ ही हमने देखा कि समान ऊंचाई से अगर अधिक द्रव्यमान वाली यानी कि ज्यादा भारी बैटरी के करेंगे, पेंसिल को छोड़ते हैं तो और अधिक सरकेगा। तो किसी वस्तु की स्थिति उस वस्तु की ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो कोई में कितना गतिज ऊर्जा रहेगा, वो जितना ऊंचा रहेगा जितना भारी रहेगा उसके अनुसार से निर्भर करता है। तब वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण भी स्थितिज होता है। ये पूरा चौड़ा वाला ज्यादा नहीं ढुलकेगा, गोल बना देंगे तो वो और ज्यादा ढुलकना स्टार्ट कर देगा। तो किसी वस्तु की आकृति बदलने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। वस्तु को दबाकर या खींचकर या मोड़कर या ऐंठ करके उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कमानी दबाई या खींची जा सकता है। वो लटके वाला जो होता है तौले वाला स्प्रिंग वाला बोला दबा करके चाहे खींच करके कर सकते हैं ना। यदि लगा हुआ बल बहुत बड़ा नहीं हो तो वस्तु अपनी मूल आकृति पुनः प्राप्त कर लेगी। जब वह बल हटा दिया जाता है तो आकृति बदलने की प्रक्रिया जो किसी कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है उसे किसी दूसरे रूप में दोबारा पर्याप्त किया जा सकता है। जैसे देखो खिलौना जो पिस्तौल में जब संपीड़ित दबाई गई कमानी ट्रिगर पर छोड़ी जाती है तो गोली के रूप में कॉर्क बाहर की ओर फेंक देता है। जब हम लोग बंदूक ऐसे वाला दाबते हैं तो उधर से गोली चलता है ना, तो ओकरो जब ऐसे घींच करके रखते हैं तो स्प्रिंग पर खींच करके अड़ा करके रख ले रहता है। और जैसी ट्रिगर के मतलब जो हाथ में दबाने वाला होता है ना, इसी उसको जब फेंकता है तो छोड़ देता है तो ओकरो में स्थितिज ऊर्जा स्टोर है। तो ये बोला है कि दबा करके जो गोली के रूप में कॉर्क बाहर में फेंक देता है। इसी प्रकार गुलेल देखा है ना, गुलेटी है तो ओकरो में इसे खींच करके हम रबड़ को रख ले रहते हैं तो ओकरा तक में क्या है स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और कंकड़ के जैसी फेंक देते हैं तो कंकड़ चल दिया तो कौन में गतिज ऊर्जा में, तब गुलेल में इस समय। अब स्थित ऊर्जा के उदाहरण देखो, पहाड़ पर स्थित जलाशयों पहाड़ी पर स्थित जलाशयों में पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ है ना तो ऊपर पानी रखल है, यानी कि नहर नदी के पानी ऊपर आ जाता है और जब चल देगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि पृथ्वी तल पर आने में उसमें कई द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें विद्युत उत्पन्न करने की मशीन डायनमो चलाई जाती है। जो बता दिए थे कि बड़का बड़का नहरों में पहाड़ों पर से जब पानी गिरता है तो डायनमो लगा देता है, चलाई जा सकती है। मकान की छत पर रखी हुई ईंट, ठीक, लपेटी हुई कमानी यानी कि जो स्प्रिंग पर ऐसे लपेट देता है धागा, उसको एक बार खींचेगा तो फर दिन। धनुष पर तनी हुई डोर आदि स्थितिज ऊर्जा के। फिर पूछेंगे कि धनुष पर तनी हुई डोर कौन सी ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का। और लपेटी हुई कमानी जे कर मतलब कि तनको ऐसा मौका मिलेगा वो चल देगा तो पहले से स्थित है तो स्थित
छत पर या बंदूक में जो चलता है से, ये सब कौन है? स्थितिज ऊर्जा। आराम से रे। अगला देखो, वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन के अतिरिक्त वस्तु की स्थिति ऊर्जा की आकार के कारण भी, तू पढ़ रहा है, मैंने पढ़ो, तू आगे भाग जा। चलो ध्यान से देखो, कारण भी हो सकती है। अगला देखो, स्थितिज ऊर्जा को संचित करने के लिए आंतरिक बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर कार्य करना आवश्यक होता है, ठीक ना। कोई भी स्थितिज ऊर्जा है तो ओकरा में कोई ना कोई बल स्टोर होइल है, ठीक ना। अब ओकरा पर और ओकरा में गति में लाना है, ओकरा काम करना है, तो फिर कोई ना कोई बल लगाएंगे तब ना, कोई तब बाह्य बल लगाकर अवश्य। उदाहरण के लिए, जब किसी का कमानीदार तुला के निचले हुक पे भार पे लटकाया जाता है तो आंतरिक बल जो इलास्टिक फोर्स होता है विरुद्ध कार्य कुछ कार्य होता है। यही कार्य कमानीदार तुला के स्प्रिंग या कमानी के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। जे भी कोई रहता है, जैसे गुलेल को घींच करके रखे हुए है, एकरा में ऊर्जा संरक्षण है न, है एकदम रुकल है। जैसे यहाँ से हाथ छोड़ेंगे गुलेली चल देगा गतिज ऊर्जा में, तो जे स्टोर हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर समझो, ठीक। गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता है, जैसे कि गुलेल अगर छोड़ दिए तो गोली चलना देगा वजन से, ठीक। तो वो में गतिज ऊर्जा आ गया है, लेकिन घींच कर रख लिया है तो कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जबकि स्थित ऊर्जा संरूप के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप में संचित ऊर्जा है। तो जितना भी स्थितिज ऊर्जा है से गुप्त रूप में क्या है? संचित रहता है। जो भी स्थितिज ऊर्जा है वो संचित रहता है। संचित का मतलब स्टोर है। जैसे शांत है, घींच करके रख दिए, चाहे कोई चीज लटका कर छोड़ दिया तो हमें ऊर्जा है ना, जैसे ऊपर से रस्सी काटेगा धराम से कोई के देह पर गिर जाएगा। जबकि गतिज ऊर्जा संचित नहीं, लेकिन गतिज ऊर्जा संचित रहती है। यहाँ से ढेला फेंक दे तो ढेला जब तक में गति जाएगा आराम से गिर जाएगा, संचित नहीं रहता है। स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं होती है, ठीक। अब ऊर्जा का रूपांतरण के मतलब होता है ट्रांसफर यानी बदलना। जैसे हम लोग का गर्मी को जैसे होता है ना, आग लगा करके ई गर्मी से ऊ गर्मी में भेजा देते, तो उसी तरह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इतनी लाइन पढ़ना है, ठीक ना। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जब किसी गेंद की सीधी ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद को कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर, तो उसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो जब व्हीकल जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब ऊपर जाकर कहीं ना कहीं से रिटर्न आएगा ना, तो फिर वहां पर जहां पहुंचा तो क्षण भर के लिए रुका है, तो वहां पर क्या हुआ? वो स्थितिज में, फिर नीचे आने लगेगा तो फिर गतिज ऊर्जा। तो रूपांतर ट्रांसफर स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है। जैसे गेंद ऊपर जाती है, अपने गतिमान पथ के उच्च बिंदु पर गेंद क्षण भर के लिए रुक जाती है, लिखना दिया। तो गेंद क्षण भर के लिए वहां पर रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल शून्य हो जाती है, इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो जब वहां पे तनका देर के लुका है तो गति कोई ना है, तो गतिज ऊर्जा शून्य है। और तनका देर में कौन सा ऊर्जा आ गया है? स्थितिज ऊर्जा। फिर वो जब नीचे की तरफ गिरने लगेगा तब स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगा, कौन ऊर्जा आ गया उसमें? गतिज ऊर्जा। तो इस स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो तनका देर के लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलना गया। अगला, फिर जब गेंद नीचे गिरना शुरू करती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो पहले क्या हुआ? नीचे से गेंद को फेंके, ऊपर गया, फिर ऊपर आया, तो नीचे से ऊपर जाने में गतिज ऊर्जा लगा था, फिर गतिज ऊर्जा बदल कर कौन में बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। फिर स्थितिज ऊर्जा से नीचे जब आने लगेगा तो फिर तो पहले गतिज से स्थितिज बदला और फिर स्थितिज से गति में बदला, तब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। और जब वह जमीन के पास मात्र पहुंचता है तो उसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जब गेंद जमीन से टकराते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और कभी कभी प्रकाश में बदल जाती है। तो वह गतिज ऊर्जा बहुत स्पीड में आ रहा था, तो नीचे टकराया तो आवाज करता है ना, तो एगो और ऊर्जा बदल गया, कौन सा? ध्वनि ऊर्जा, ठीक। कोई ऐसा चीज होता है बहुत जोर से आता है ना, तो टकराने के वजह से ओकरा में साउंड एनर्जी हो गया। अगला, हाँ, ओकरा में उष्मा ऊर्जा भी, उष्मा के मतलब घर्षण के वजह से गर्म होना जाता है। कभी कभी हाथ चाहे कोई बहुत दूर से उल्का पिंड गिरते आता है ना, इसीलिए उसमें आग लग जाता है, घर्षण, हाँ, आग लग जाता है, टकराई। तो उसमें उष्मा ऊर्जा भी आ गया। और कभी कभी प्रकाश ऊर्जा भी, अगर आग लग गया तो प्रकाश ऊर्जा काम कर जाएगा। तो इस तरह से दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं में ऊर्जा के रूपांतरण के दायरे में, जैसे देखो
ऊर्जा कैसे बदलता है एक दूसरे से दूसरा में। अगला है कि जब कोयला या लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें संचित रासायनिक जो रहता है, सब कोयला में जो भी जले वाला पदार्थ है उसमें कुछ कुछ रासायनिक पदार्थ है जिसकी वजह से वो जलता है, तो उसमें पहले से स्टोर है, जैसी आग लगाते वो जलना शुरू हो जाता है। तो वो सब रासायनिक ऊर्जा है, तो कौन सा ऊर्जा कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अब जब उसको हम जला दिए तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा? उष्मीय ऊर्जा में, यानी कि आग हो ना भी गया, गर्मी हीट पैदा कर दिया तो इसको हीट एनर्जी में बदल गया। उसी तरह कोयले की कुछ रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। कोयला को जलाते हैं तो बहुत रोशनी देने लगता है, प्रकाश ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा के रूपांतरण में परिवर्तित हो जाता है। और कुछ लोग अगर क्या कर रहा है, हाँ आगे देखो, उसी तरह ललटेन को देखो, हाँ वो तो अच्छा बात है लेकिन जोर से नहीं, उतना भी धीमे पढ़ सकता है, पढ़ो ना। लालटेन यानी जो लैंप कहते, देखा है ना लालटेन सब लोग, उसमें केरोसिन तेल से ज्यादातर जलाया जाता है। अब नहीं जलते, अब यूज नहीं करता है लोग, केरोसिन तेल भी अपने लोग के इधर नहीं मिलता है, महंगा हो गया है। ओकरे मटिया तेल, डीजल सब कीमती ना है, हाँ डीजल सर मटिया तेल से, डीजल से कीमती तो मटिया तेल था। नहीं पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया, अब नहीं मिल रहा है वो दूसरा यूज। चलो बुल्लू बुल्लू रहता है सर। हाँ हम नहीं जानते रे, आगे सुनो। तो कह रहा है कि ललटेन जलने में केरोसिन तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करके प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो हम ललटेन जलाते हैं तो घर में रोशनी हो जाता है, तो ललटेन में केरोसिन तेल डाले थे तो वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक ना। तो याद रखना ललटेन किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ओकरा में से कुछ गर्मियों निकलता है, कोई भी चीज जलेगा तो गर्मी निकलेगा ना, तो उष्मीय ऊर्जा में भी रूप में बदलता है। तो ललटेन रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च का सेल देखो, टॉर्च सेल का मतलब बैटरी है। साइंस में हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो इसका क्या अर्थ है? बैटरी, यही सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, मिला मिला कर। देखो जितना बैटरी देखते हैं ना, देखा में केमिकल डाला रहता है, हरियर का, पीयर का, ललका का, यक्का जो रहता है से, तो वो रासायनिक ऊर्जा हुआ, ठीक। तो रासायनिक ऊर्जा, टॉर्च जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तब बैटरी का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो पूछता है कि बैटरी कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लालटेन किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। पीछे से चलो आगे। फिर यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी बदल जाता है, और ये विद्युत से फिर क्या में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। अगला देखो, बिजली के पंखा, हम लोग के घर में जो पंखा या घड़ी लगल रहता है वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तब विद्युत ऊर्जा, तो हम लोग बिजली के पंखा में क्या देंगे? करंट देंगे, यानी विद्युत ऊर्जा देंगे ना। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा? नचे वाला में। नच, जे भी चीज नच रहा है, यानी कोई काम, पंखा, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक ना, घड़ी। तब बिजली पंखा जो है, पंखा किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पूछा जाए घड़ियों, तो घड़ी के कांटा, तो घड़ी में सुई नचता है, तो ये हो इसी ना पंखिए ना नचता है, तो है तू समझदार। तो उसी तरह हम घड़ी जो रहता है ओकरा में बैटरी के लगाते तो विद्युत दिए ना, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? कांटा नचने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में, याद रहेगा। या घड़ी की सुई चलने लगती है, बिजली की घंटी में विद्युत ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा। तो बिजली की वो घंटी होता है, यानी बेल होता है ना, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि ओकरा में जब हम करंट देते हैं तो टन टन मारने लगता है, तो घंटी बजे यानी आवाज करने लगा, तो ध्वनि ऊर्जा में। तब विद्युत घंटी किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। अब पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, बॉल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, हाँ बॉल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। ऐसी जे भी आएगा सब पकड़ लेना। ये टॉपिक जो बोलिए 12th तक के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले रहता है कि विद्युत बॉल कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि विद्युत बॉल विद्युत से चलता है, तो में विद्युत ऊर्जा जाता है, अब बदल का क्या में चल जाता है? प्रकाश ऊर्जा। पंखा कौन ऊर्जा में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। बहुत अच्छा। तब देखो अगला सुन, और पटाखा, पटाखा हम लोग फोड़ते हैं ना, तो उसमें ना रासायनिक केमिकल होता है ना भरल, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो हाँ ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। कुछ कुछ प्रकाशों करना तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कुछ गर्मी लगता है तो वो उष्मा ऊर्जा में भी बदल देता है। तो इसीलिए
पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। तो पहली जब पटाखा बनाया जाता है तो हमें रासायनिक केमिकल भर करके स्टोर कर देते हैं, यानी कि उसमें कौन ऊर्जा संचित है? रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा संचित है, जैसी उसको हम कुछ करते हैं तो पटाखों में उसमें ऊर्जा देने पर, तो पटाखों में हम आग लगाते तब ना, तो कौन ऊर्जा दिए उसको? उसमें ऊर्जा। तो जैसी पटाखों में हम जब कुछ उसमें ऊर्जा देने पर उसकी रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? पहले तो सबसे ज्यादा आवाज करेगा तो ध्वनि ऊर्जा में, कोई लाइट बढ़ेगा तो प्रकाश ऊर्जा में, उतनी गर्मी दिया तो उष्मा ऊर्जा में, ठीक ना, समझ गया? तीन ऊर्जा में। तो अब एक अलावा हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, मैंने लिखा है डायनमो के रहता है। डायनमो देखा है? अरे जनरेटर के डायनमो का सर ये ग्रेनेड के बारे में बोल रहा है, वो डायनामाइट कहलाता है। अरे हाँ, अभी चलो पहले हम लोग डायनमो के बारे में बताने वाला थे। वो डायनामाइट डायनमो कहे कि जे वो टेंट वाला आता है अपन जनरेटर लेकर के, ठीक ना, तो आगे जो पन्नी उन्नी लपेट कर रखले रहता है जरा में, उसी को डायनमो कहते हैं। अगर तैयार ना बता डायनमो की कैसे तू नचा दिया ना तो उनमें से क्या पैदा हो जाएगा? करंट पे बिजली। तो डायनमो कौन ऊर्जा को 12th में है, डायनमो किस ऊर्जा में किससे प्रेरित करती है? तो उसको हम हाथ से नचाए ना, हाथ से नचाओ या मशीन के माध्यम से नचाओ तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक? विद्युत ऊर्जा में। पहले क्वेश्चन आता है डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आदित्य, डायनमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में, समझ गया ना? ठीक है, यांत्रिक मतलब उसको कोई भी नीचे नचाने में, जैसे पंखा नच रहा है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि हम लोग शरीर से कोई कर रहा है या उसको फिजिकली नच रहा है इस तरह से, तो किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो डायनमो के काम, डायनमो मतलब जनरेटर, जनरेटर में जो आगे डायनमो लगल रहता है और जो पीछे नच्चे वाला गुल्डी होता है उसका यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा के वजह से डायनमो में नचे लगा है तो क्या काम करने लगता है? विद्युत ऊर्जा में। में जो मोटर लगल है इसे उल्टा काम करता है। तो ये बताए थे कि विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में काम करता है। और इसको हम अगर हम यहाँ से पंखा को यांत्रिक ऊर्जा करने लगे तो उन्हें करंट पैदा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ठीक ना? नहीं, वो कितना स्पीड में, बहुत स्पीड में नचना चाहिए। हम लोग हाथ से कितना स्पीड में नचा सकते हैं? जनरेटर आरपीएम होता है, हाँ, कितना स्पीड में नचता है? हाँ हाँ, पहले के साइकिल अगर पुराना फोटो देखा होगा ना, इतनी को डायनमो आता था, हाँ, उस चक्का में लगा दिया जाता। जब चक्का नचाते हैं ना तो डायनमो खूब स्पीड में नचने लगता था, उससे करंट पैदा होता था और से लोग अपना साइकिल के आगे ना वो टॉर्च लगा लेता है। अभी मिलता है जेकरा वजह से साइकिल के बॉल बढ़े लगता है। वो बाइक लेकर उसको चक्का में फिट करके करेंगे तो वो में से करंट, हाँ, वो में से करंट हाँ हाँ, वो करंट पैदा हो गया। करंट से तो कुछ भी कर सकता है, बॉल बजाओ चाहे गाना बजाओ। तो लोग ज्यादा बॉल नहीं, गाना तनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो, लेकिन बॉल तनी कम वोल्टेज बजा सीख गया सब। ये टॉपिक याद रखना, फिर आगे क्लास में आएगा। बिजली कम बेसी होती है, हाँ, तो साइकिल धीरे धीरे नचाएगा तब बिजली कम होगा, वही ना, वोल्टेज घट जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखो, संरक्षण का मतलब होता है अंग्रेजी में कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि कोई भी चीज को सुरक्षित रखना। तो अब कोई ऊर्जा को हम लोग सुरक्षित रखना है। जैसे कोई ऊर्जा अगर तू हाथ से नचा करके रखे हुए है तो जनरेटर में सुरक्षित है न है, लेकिन कोई आदमी क्या काम किया, गुलेथी को इसे घींच करके रख लिया है तो ऊर्जा संरक्षण हो ना, ऊपर टान कर रख लिया है, जब मन होगा तब छोड़ सकता है। चलो हम पढ़ते तब। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। लाइन याद रखना कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो आप बोलना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, यानी कि न ऊर्जा को कोई बना सकता है और न ही इसको खत्म कर सकता है, ठीक ना, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित कर सकती है, ठीक ना। यानी कि हम उसको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं या विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा, न इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं और न इसको उत्पन्न कर सकती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और न ही खत्म किया जाता है, ठीक ना। तो बताओ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है आदित्य? न तो नहीं उसे उत्पन्न किया जाएगा, नहीं उसे बर्बाद। हाँ, बर्बाद हो अपना भाषा, कोई दिक्कत नहीं। यही बात उसको बताए कि यही बात उसको बता देते थे, यही बात हम उससे पूछते थे तो चुप रह कर हंसती रहती थी। तो यही मतलब है कि जब बताया जा रहा है तो बोलने रहेगा तो क्लियर हो जाए। तो अगर तूने नहीं कर पाया
तो बहुत गलती बात हो जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यही कहलाता है कि न तो ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। देखो अभी विद्युत ऊर्जा आ गया, चुपो, अब कौन ऊर्जा इन्हें काम करने लगा, यांत्रिक ऊर्जा, और वो कौन ऊर्जा काम करने लगा, प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ठीक ना, समझ गया। सौरभ तब ना कल होगा पूछता है मैथ कैसे बनेगा, बताओ। हाँ पढ़ते रहो ना था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम याद हो गया, तो नींद मार लिया। अब पढ़ लो लाइन को, ऊर्जा संरक्षण किताब बगल में रख, तू यहाँ पढ़ो ना। नहीं अब शाम के भर दिन तो थक आता है, दूसरा बात यहाँ खाली हम बोलते हैं, थोड़ा सा कहते हैं कि धीमे धीमे किताब पर देखो, बोलो, पढ़ो, तो पढ़वे नहीं करता है। हाँ तो वही ना, तो ना आएगा। आज जखनी जखनी हम पूछते तक तो बोलबे नहीं करता है, धीमे धीमे जादू। तो ऊर्जा संरक्षण, हाँ तक से गर्मी लग रहा था हमको, आयुष में मन 2-3 दिन से है खराब, हल्का हल्का बुखार लग रहा है। ना बंद अभी जब तक के चलो सरकारी स्कूल नहीं चलो सुनो तो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत बताओ सर्वेश। क्या सर जी बोले? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? हाँ, लेकिन क्या किया जा सकता है उसके साथ? परिवर्तित किया जा सकता है। रूपांतरित कहना या परिवर्तित किया जा सकता है, परिवार नहीं किया जा सकता है। और लाइन पढ़ी तो कहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती वस्तु में ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि कोई ऊपर से गिर रहा है तो में कौन सा होगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि मान लीजिए कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थित, यानी कि देखो टावर पर कोई चीज रख दिए है, अब उसका द्रव्यमान कुछ भी है, क्योंकि वस्तु विराम में वहां पे रुकल है तो वस्तु विराम में है ना, अब उसमें ऊपर से उसको गिराएंगे तो उसमें कौन सा ऊर्जा काम करेगा? गतिज ऊर्जा। तो अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर ही काइनेटिक एनर्जी लिख दिया है, तो वहां पर नहीं, मतलब कि विराम में है तो में कोई ऊर्जा काम नहीं करेगा, गतिज ऊर्जा काम नहीं ना करेगा, वहां पर रुकल है तो स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 0, ठीक ना। लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा? तो स्थितिज ऊर्जा कुछ न कुछ रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उसका द्रव्यमान, उसका ग्रेविटी और उसका कितना ऊंचाई पर रखल है से रहेगा। इसलिए स्थितिज ए पर उसकी वस्तु कुल बराबर रहेगा। तो हम लोग का सूत्र ये उपयोग करना है, अगर हमको उसका ऊर्जा निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है से लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कितना है सो। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु पर आराम से रखल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक ना, गतिज ऊर्जा एकदम 0, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कुछ न कुछ रहेगा, उसका जो द्रव्यमान रहेगा से, उसका गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रहेगा से, और उसका ऊंचाई सबको गुना कर देंगे तो हम लोग का स्थितिज ऊर्जा पता हो जाएगा। मान लिया जाए कि जब वस्तु गुरुत्वीय बल के अधीन मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है, तो जब स्थिति ए से एस की दूरी पर नीचे स्थिति बी पर जाती है, तब पृथ्वी तल में उसकी ऊंचाई कितना होगा? जो का ऊंचाई में से घटा देंगे उसको एस को, यानी दूरी को, तो अतः स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो हमको अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा तो इस सूत्र लगाएंगे, ध्यान से देखते रहना। अभी अब हम लोग के खाली सूत्र है कि स्थितिज ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। नहीं, हम जब तक करेंगे तक नहीं कर लेना, हम समझा रहे हैं तक तू पढ़ेगा तो तेरा समझ में नहीं आएगा। चलो, तो चूंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और शून्य था, इसलिए स्थितिज b का इसका वेग भी समीकरण चलेगा, तो v² बराबर u² प्लस 2s में मिलेगा बोलो, तब v² बराबर 2gs ये लगाएंगे। अतः स्थितिज b पर अगर उसकी गतिज ऊर्जा, सही से तो पहले रहो, बिछौना पड़ जाएगा तो आदमी सुतबे ना करेगा। और इस सूत्र में देख लिया, चलो सूत्र लाके रहने दो। तो गुरुत्वीय के अधीन ऊंचाई के मुक्त रूप में गिरती है और पिंड के कुल अपरिवर्तित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा की कमी गतिज ऊर्जा की वृद्धि पूरी हो जाती है। जब वस्तु पृथ्वी तल पर मात्र पहुंचती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। जब पृथ्वी पर पहुंच गया, आराम से रुक गया है, और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु ऊर्जा का कुल योग पूर्ववत रहता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है।
अगर सरल लोलक या ऊर्जा का संरक्षण, जिसके नीचे लटका है ना इसे वाला घड़ी वाला चाहे झुलुआ वाला, तो उसको लोलक कहा जाता है। अगला ध्यान देखना कि अगर पदार्थ में एक सूक्ष्म किंतु भारी कण को एक भारीहीन लंबाई के बढ़ने वाले पूर्णतः, देखो नीचे लटकाया गया है एगो धागा के माध्यम से, लचीला धागा के बांध करके और लटका देते। गोलक लिखी है। हाँ लोलके लिखल है, गोला है, गोलक। वो आगे गोला नीचे बांधल है, तो धातु के गोलक को कहते थे, नीचे जो लटकल है उसके गोलक। व्यवहार में तो उसको हिल डुल करेंगे ना तो वो जैसे तैसे अपना अपना हिलते रहता है। जब हम गोलक को उसके विराम स्थिति 0 में मध्य स्थित कह देते हैं, यहाँ पे रोक दिया गया है, तो इसे थोड़ा सा एक ओर हटा करके छोड़ देते हैं, तो स्थिति 0 में इधर उधर एक दूर स्थित एक ही दूरी दूरतम पर, यानी कि अब उसको यहाँ ला करके छोड़ देगा तो हिलत रहेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम हिलत रहता है कुछ देरी तक के। जैसे एगो दिखाए थे ना वीडियो में कि ऐसे नहीं एगो टलका पर एगो लगता है, वह सब धीरे धीरे उसका ना स्पीड बढ़ जाता है, कम हो जाता है। वो में देखा है सर कि वो खींचा इधर से छोड़ा तो लास्ट वाला बहुत दूर भाग जाता है, वही वाला दिखाया वो ज्यादा रहने पर दो भाग जाता है, 3 हाँ वही वाला। तो देखो तो वो क्या में ऊर्जा संरक्षण रहता है, यानी कि जे जितना हीट किया है उतना अगला को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब गोलक एक दूरतम स्थिति ए पर लगाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा वृद्धि होती है। जब इसे छोड़ दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे लोलक के आगे अगर छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। मध्य स्थिति 0 पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। गोलक फिर जैसे जैसे मध्य स्थित दूर बिंदु पर स्थिति पर बढ़ता है तब गोलक की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो गति कर रहा है फिर बदल कर क्या में आ गया, स्थिति, यानी कि शांत बैठल है। दूरतम बिंदु पर कुल ऊर्जा स्थित ऊर्जा में रूप में होती है। गोलक फिर नीचे मध्य स्थित की ओर आने लगता है। इस प्रकार दोलन होते रहता है। तो इधर उधर जा रहा है ना, इसको दोलन कहते हैं। जैसे दोलनी घड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। दोलनी गति जो हम लोग पढ़े थे, दोलते जैसे घड़ी देखा होगा जब टाइम बताता है घंटा, तो वही पेंडुलम वही दोलिनी काम करता है। तो ध्यान से सुनो, अगला गतिज ऊर्जा होती है। तो दोनों दूरतम बिंदु यानी ए और बी पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है और मध्य स्थित ओ पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। बीच की स्थितियों में ऊर्जा अंशतः स्थितिज और अंशतः गतिज होती है। निलंबन बिंदु एस पर के आकर्षण और वायु के प्रतिरोध के घर्षण और वायु के प्रतिरोध के कारण लोलक में संचित यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा आदि ऊर्जा के रूप में अंतरण होते रहता है, यानी हो जाता है, और अंत में गोलक विराम की स्थिति में आ जाता है, तो फिर रुक जाएगा। तो इतना दूर पढ़ लिया। ऊर्जा के बारे में अभी तक पढ़ा है आप। विराम की स्थिति शक्ति, अभी बोले कि हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति ये टॉपिक में पढ़ा था ना, तो सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ा था और अब भी हम लोग ऊर्जा के बारे में खत्म हुआ। अब कौन टॉपिक से स्टार्ट होगा? शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है पावर, किसी भी व्यक्ति को करने की क्षमता जो रहता है वही सब हमको पढ़ेंगे। तो देखो शक्ति के बारे में सुनो, अंग्रेजी में पावर और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक ना। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। हाँ, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल, ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल, लेकिन शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। वाट कैसे लिखेंगे? WATT से वाट लिखा जाता है, नहीं WATT। बिजली वाला वाट, ये वाट रहता है, ये शक्ति है। हम लोग की पढ़ते कितना वाट हुआ से। चलो आगे हम दिखाते हैं। हाँ वही है। तो देखो अभी वही सब के बारे में पढ़ेगा, ठीक ना, शक्ति के बारे में। अभी तरह से के कुछ चीज बेसिक चीज है जो हम लोग के मिलेगा, तो यही में पढ़ेगा कितना वाट बराबर, जो हम लोग के बिजली के में वाट पड़ता है ना बॉरूल के, वही सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा यहाँ में मिलेगा। 9 वाट के। हाँ नहीं वाटे होता है, सब ओकरा वाट बोल देता है। लिखल आता है वाट, वाकर वा ट। देखो किताब में केनहू लिखल होगा, हम दिखाते हैं खोज करके तोरा। देखो बोर्ड पर तो सिर्फ W लिखल है, हमार कलम यहाँ दिखाई दे रहा है 87 नंबर पेज के नीचे आता क्षमता वाट, तो वाकर वाट वाट। ऐसे वाट होता है बॉल के जो वाट मांगते हैं कि 9 वाट 10 वाट के 20 वाट के, जैसे देखो ट्यूबलाइट 20 वाट के है वो, ठीक ना। हाँ तो यही सब के बारे में है। तो अब भी हम लोग बिजली के संबंधित कम पड़ेगा, क्या कि अभी खाली बेसिक चीजें में है। 10वां में जाएगा ना
तो बिजली के यही निकाल सकता है कि तोहर बॉल कितना वाट के है, कितना ऊर्जा खाता है, यही सब टॉपिक के बारे में लोग 200 वाट फ्री दिया, मतलब कि वो यूनिट फ्री है 200 यूनिट 225 यूनिट हुआ 125। चलो आगे हम पढ़ते हैं। देखो तो शक्ति के बारे में क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो, शक्ति का परिभाषा समझ जाएगा। अब पीछे हम लोग करे हुए हैं, और फिर नीचे शक्ति के दिले है कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति करने में समय की दर होता है। तो मान लो ये पहले कि जैसे ना बताया तुमने कि खेत जोते वाला कि कौन कौन था, वही दोनों चल गया कल पर कि दोनों इतना दिन में काम कर देता ना। मान लिया कि कोई विद्यार्थी स्कूल की पहली मंजिल पर जाने में के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक ना। यदि वह धीरे धीरे जाएगा तो थक जाएगा, परंतु यदि तेजी से जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़कर जाएगा तो अधिक थकेगा, ठीक ना। धीरे धीरे जाएगा तो आराम से थक, लेकिन और स्पीड में दौड़े लगेगा ना और जल्दी थक जाएगा। दोनों बार कार्य सेमे कर रहा है, परंतु दोनों बार में समय भिन्न भिन्न है। कोई में जल्दी कर लिया, कोई में लेट से कराया, तो समय में अंतर है ना। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार ऊपर चढ़ने की अपेक्षा दूसरी बार ऊपर चढ़ने में अधिक शक्ति लगी है। तो जे समय में बहुत जल्दी जल्दी चला है उसमें ऊर्जा उसको ज्यादा लगे, यानी कि शक्ति ज्यादा लगा है। क्या कह रहा है, छोड़ो ना। बैल तथा पिटाई खा जाता है चिंतन। बैल तथा ट्रैक्टर दोनों के द्वारा खेत की जुताई होती है, यानी एगो खेत को एगो बैल जोत रहा है, ठीक ना, आ एगो वही बगल के खेत को ट्रैक्टर जोत रहा है। परंतु जितने समय में बैल 1 एकड़ खेत जोतता है उससे बहुत ही कम समय ट्रैक्टर उतना ही खेत को जोत देता है। तो जल्दी ट्रैक्टर है ना जोतेगा। हाँ। फिर खेतों को पटाने के लिए, पटाने है ना, यानी कि पानी पटाते हैं अर्थात सिंचाई के लिए, पानी को एक निश्चित परिणाम कुएं से निकाला जाता है जो रस्सी के माध्यम से, पहले ना रस्सी के माध्यम से निकाला जाता है बाल्टी द्वारा पंप की अपेक्षा, और पंप की अपेक्षा अधिक समय लगता है। पंप के मतलब कि जो हम लोग जनरेटर से पानी पटाते हैं से वाला, ठीक ना। तो कोई क्या कर रहा है, बाल्टी पानी घींच घींच कर पटा रहा है, और कोई क्या कर रहा है, जनरेटर चालू करके पटा दिया। तो ज्यादा समय केकरा से लगेगा, बाल्टी वाला से। पंप की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। जमीन से बने रहे मकान की चोटी तक ईंट का ढेर पहुंचाने में किसी मजदूर को कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब कोई क्रेन से पहुंचाएगा, यानी कि घर ढलैया में देखता है ना, कोई ऐसा रहता है जो क्रेन पहुंचा देता है तो नीचे से मसाला बना एक छत पर जाकर उछाल देता है। हाँ, तो वही क्रेन है। और वही कोई वैसा का क्रेन नहीं मंगाता है तो लेबर से सीढ़ी पर माया जाकर चढ़ करके क्रेन मंगाने से ही फायदा है, ऐसे लेबर के ज्यादा पैसा। हाँ, तो पैसा अपनी जल्दी भी काम हो रहा है। तो क्रेन इस्तेमाल से वही कार्य मिनटों में पूरा हो जाता है। और तो कार्य की समान मात्रा किए जाने में लगा समय भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न हो सकता है। तो दोनों कार्य समान किया है, लेकिन समय देखो, कोई जल्दी कर ले रहा है, कोई कम से कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के मशीनों द्वारा किए गए कार्य की तुलना के प्रति इकाई समय में किया गया निर्धारित उपयोगी होता है। यही से हम लोग का शक्ति का परिभाषा आएगा, जिसको अंग्रेजी में पावर। अब पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। तो अगर हम लोग कहे कि पावर का यानी कि शक्ति का परिभाषा क्या है, तो बोलेंगे प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहती है। यानी कि तू कितना देर में, यानी कोई देर समय में कितना काम कर रहा है वही तुम्हारा शक्ति कहलाएगा, ठीक ना। कोई वही काम को बहुत देर में कर रहा है, कोई जल्दी कर रहा है, तो वही ना का पावर हुआ कि कोई जल्दी कर लिया, कोई लेट किया। प्रति इकाई समय में तो कितना समय लगा से कितना समय में कितना काम कर लिया, वही उसका पावर है। अथवा तो अपन कमल ले दे करो, सीधा करो। तो दूसरा शब्द में हम लोग कह सकते हैं शक्ति कार्य करने की समय दर है, यानी कि शक्ति कितना समय में तू कर रहा है ना, यही तो हर शक्ति होता है। आगे देखो, जब हम लोग को शक्ति निकालना हो और इसको हम लोग सूत्र लगाएंगे तो क्या किया गया कार्य की कोई समय बताएगा कि इतना कार्य किया है, यानी कि कोई समय दिखाएगा, और उस समय को करने में कितना थोड़ा समय लग रहा है, यानी कि कार्य को उस काम को करने में कितना समय लग रहा है नीचे रख दो, यानी कि जितना काम हुआ है 100 में, ये तो सभी बना टाइम, ऊपर में वर्क है और नीचे
टाइम भाग कर दो तो तोड़ सके पावर निकल कर आ जाएगा, नहीं कितना शक्ति। ये वाला क्वेश्चन का यूज किए थे हम लोग, एगो तोड़ तक आया था ना 8वां के किताब में क्वेश्चन में, तो यही कार एंड वर्क वाला था, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वाला वही है। तो अगर शक्ति को हम लोग अंग्रेजी में पावर बोलते हैं तो पावर के लिए क्या लिखेंगे? पी। पावर ऑफ। कार को अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डब्लू। और समय को टाइम बोलते हैं उसके लिए क्या करेंगे? टी। तो इसीलिए सूत्र क्या बन के आएगा? पी बराबर डब्लू बटा टी। पी का अर्थ है पावर। जब तुमको कहेगा कि इसका पावर निकालिए, ठीक ना, तो तुमको वो वर्क दिए हुए रहेगा और समय भी दिए रहेगा, तो वर्क में समय से भाग कर देना। अब इसको हम लोग राशि पढ़ते हैं, कौन सी राशि है? चूंकि कार और समय दोनों अदिश राशि है तो शक्ति भी कौन सी राशि होगी? सदिश। और अदिश ना होगा सर, वो दोनों अदिश है। तो पावर कौन सी राशि है? अदिश। अदिश। समझना गया? अब इसका हम लोग एसआई मात्रक पढ़ेंगे। तो शक्ति का एसआई मात्रक कैसे आएगा? कार का एसआई मात्रक होता है जूल और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल में सेकेंड से भाग कर देंगे तो इसीलिए शक्ति का एसआई मात्रक निकल कर आता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक ना। जूल ऊपर लिखाएगा और सेकेंड नीचे, तो उसको प्रति में डाउट किया जाता है। तो इसीलिए अगर संकेत में लिखना है तो ऐसे देखो, जूल और प्रति के चिन्ह और सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड को ब्रिटेन के वैज्ञानिक थॉमस वाट के सम्मान में शक्ति का एसआई मात्रक क्या बन गया? वाट, ठीक ना। और जेम्स वाट, वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट, ठीक ना। क्या नाम है वैज्ञानिक का? जेम्स वाट। और शक्ति का एसआई मात्रक सूत्र से निकाले तो होता है जूल प्रति सेकेंड। तो उसको जूल प्रति सेकेंड न कह करके शॉर्ट में क्या कह दिया गया है? वाट। वाट, ठीक ना। तो जेम्स वाट जो वैज्ञानिक थे ना, उनके सम्मान में इसका एसआई मात्रक क्या रख दिया गया है? वाट। तो इसीलिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। लेकिन रियल वाला क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, यानी कि कितना। तो देखो, जिसका संकेत हम लोग वाट को कैसे रखेंगे? डब्लू से। देखो वहाँ वाट है लिखल, WATT, हिंदी में वाट। वाट ना लिखल है, वार्ड सदस्य होता है गांव में, तो यहाँ वाट से नहीं वाट है। तो देखो वाट का एसआई मात्रक वाट, यानी कि वाट किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एक और एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो, तो 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि दोनों बराबर है, खाली एक जगह वाट का उपयोग किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। शक्ति को ना 1 वाट को इसको किलो वाट में बदलना है, क्योंकि वाट जो हम लोग का होता है कोई 20 वाट है, तो इतने ना एक से ज्यादा लोग बहुत सारे का यूज करता है। जैसे अगर बहुत बड़का जनरेटर चलावे के तो ओकरा चाहे बहुत बड़का चीज कोई चलावे की है तो वो सबको वाट में नहीं, किलो तैयो किलोवाट में, तो किलोवाट में उसको बदलना है। तब क्या किया गया है? शक्ति का एगो और एसआई मात्रक है, छोटका एसआई मात्रक वाट रखा गया है, और वाट से बड़का एसआई मात्रक क्या है? किलोवाट। तो किलो के लिए के लिखेंगे और वाट के लिए डब्लू। तो शक्ति का एक और मात्रक होता है किलोवाट में कभी कभी व्यक्त जाती है, यानी कि पूछेगा 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, यानी कि 1000 वाट को मिला देंगे ना, क्या बन जाएगा? 1 किलोवाट। तो कोई व्यक्ति अगर अपना घर में बहुत सारा बॉल लगा ले, मतलब मान लीजिए सर ग्राम है ना, हाँ ग्राम की तरह समझ सकता है। तो बहुत सारा टीवी चला रहता है, ठीक ना, बहुत सारा एसी चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, वॉशिंग, मतलब बहुत कुछ चल रहा है घर में, 1 मिनट में इतना हो गया। बड़का जनरेटर के लिए उपयोग करने वाला लाइट, वेपर लाइट, जैसे डीजे उजे बजा रहा है इतना बड़का, तो उसे वाट में ना समझता है, तो का सकले क्या चाहिए? किलो वाट में। तब उसको अगर उसको नाच अथी जो पर रहता है वो किलोवाट में, हाँ वो सब बहुत, तो ओकर सके जो जनरेटर नापेगा तो ओकर सके शक्ति ज्यादा चाहिए ना, तो वाट में चलेगा ना, चलेगा, उसको क्या चाहिए? किलोवाट। से भी मर सकता है, तो मरेगा जनरेटर, वो तो और खतरनाक होता है, तो डायरेक्ट करंट होता है, मारेगा धड़ाक से उड़ा देता है। ये तो झटका मार कर फेंकू देता है, वो नहीं फेंकता है। चलो हाँ, उसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, आगे पड़ेगा। तीसरा आता है उसको एसी करंट कहा जाता है, अल्टरनेटिव करंट, मारता है झटका छोड़ता है। और वो जनरेटर से चलने वाला करंट को डीसी करंट कहा जाता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट मारता है तो धक धर धर ले रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगर हमको 1 किलोवाट में पूछेंगे कि कितना जूल प्रति सेकेंड होता है तो क्या बताएगा? फिर जूल पर, क्या कि वाट बराबर, और 1000 वाट बराबर कितना किलोवाट होता है? 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट,
और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसका उपयोग आगे हम लोग मैथ में करेंगे, ठीक ना। तभी हम बता देते हैं जब, हाँ सिखाएंगे, अभी खाली अगला सुनो। तो ध्यान से सुनो, छोटका क्या पढ़ा, वाट, इससे बड़का किलोवाट, किलोवाट से भी बड़ा होता है। जैसे मोटर उटर देखा है ना पानी वाला, वो किलोवाट ना, किलो समरसेबुल से किलोवाट से बड़का होता है। उस एचपी में आता है, एचपी का होता है हॉर्स पावर, यानी कि किलोवाट से भी ज्यादा। आगे पढ़ो तब, घोड़ा के पावर इतना, यानी कि एगो घोड़ा के जितना पावर उतना पावर एक जनरेटर उठा लेता है। अथी वाला कौन वाला, मोटर, वो है पानी वाला समरसेबुल वाला, या हाँ स्टेबलाइजर लगता है। या खेत पटाने में अभी देखता है ना लोग मोटर का यूज कर रहा है जनरेटर की जगह, तो उसका ना एचपी क्या आता है देखना, पूछेगा कि कितना एचपी के ऊपर मोटर है। इधर देखो, तो मशीन के कार्य करने की क्षमता, ध्यान से सुनो किताब में देखो, और मशीन के कार्य करने की क्षमता वाट या किलोवाट में व्यक्त की जाती है, लेकिन शक्ति का अनप्रचलित मात्रक अश्व शक्ति होता है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो इसीलिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, हॉर्स पावर। तो इसमें से एच, एच में से पी, तो इसीलिए इसको हॉर्स पावर को संकेत में क्या लिखेंगे, एचपी। तो देखो 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक ना। देखो मोबाइल ठीक ना। तब हम लोग किलोवाट में जेकरा नहीं जांच करते हैं, अगर बहुत ज्यादा से जांच करे की है, काहे कि देखो 1000 किलोवाट होता तो 1000 में 7 दूना 14000, हाँ तो सुनो 1400 वाट होगा, इस तरह के चेंज होगा। तो पहला 1400 वाट पड़ेगा या 4 पॉइंट किलोवाट में पढ़ेंगे, उसको डायरेक्ट एचपी में हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो एगो और मात्रक है, 1000 वाट बराबर कितना किलोवाट होता है, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। लेकिन 746 वाट बराबर कितना होता है, 1 एचपी, यानी कि एच 1 हॉर्स पावर। समझ गया। आगे देखो, ऊर्जा खत्म होने वाला है बउआ, ये बस शक्ति के इतने टॉपिक पढ़े के ना कहते हैं, हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे वाले क्लास में ना एक बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें तरह से गणना करे के लिए कहेगा कि इस के निकालो कि जनरेटर कितना हो रहा है, बॉल में इतना हो रहा है, तो कितना पावर लग रहा है। अभी तो खाली बेसिक चीज पढ़ रहा है। तो ध्यान से सुनो, ऊर्जा और शक्ति में अंतर। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने में समय है। तो ऊर्जा बताता है कि कोई कितना देर ओकरा करे के क्षमता है, कि कितना देर ओकरा खेत जोत सकता है, और शक्ति बताता है कि वो खेत जोते में कितना ओकरा समय लग रहा है। से दूसरा लाइन देखो, ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन शक्ति जो है वो समय पर निर्भर करती है। अब ध्यान से देखो, किसी कार्य के संपन्न होने में जितना समय लगता है, उसे शक्ति उतनी ही अधिक लगती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगर कहेंगे ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखो तो इतना लिखना देगा, सेम बात लिख देंगे कि ओकरा में क्षमता दिखाता है, इसका में समय दिखाता है। ऊर्जा में समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शक्ति में समय पर निर्भर करता है। इसमें जितना समय लगता है उतना शक्ति होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगला लाइन देखो, किसी भी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल सकती है, ऐसे में अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों में कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम औसत शक्ति, देखो कभी कभी ना कोई के पावर कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है, तो आगे पीछे जब तब उसको ना हम लोग डायरेक्ट नहीं नाप सकते, तो हम लोग एवरेज नापेंगे। तो उसको एवरेज शक्ति निकालना है, यानी कि औसत शक्ति निकालना है। तो एवरेज पावर निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल जितना समय लगा है नीचे लिखा लेंगे, तो औसत शक्ति निकाल सकते हैं ना। हाँ खत्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के है जो याद रखना, इसे को देखो, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, घर वाला आ गया। देखो व्यवसायिक का मतलब ये होता है घरेलू डोमेस्टिक, यानी कि हम लोग घर में जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं कि इतने तनके सानी पढ़े की है, एकरे उपयोग हम लोग करते हैं अपना बिजली उजली खपत में। आगे क्लास में हम लोग पढ़ा देंगे, ध्यान से सुनो। घरेलू यानी कि डोमेस्टिक या व्यवसायिक। घरे देखो हम लोग ना दो तरह के बिजली उपयोग करते हैं। अगर तू बिजली मीटर लेने जाएगा ना तो पूछेगा कि तू डोमेस्टिक के लिए यूज कर रहा है, हाँ, या कमर्शियल यूज करेगा। नहीं, तू लोग घर में ना यूज कर रहा है तो हम लोग डोमेस्टिक। कमर्शियल वो होता है जो कोई दुकान किया, कोई बिजनेस कर रहा है, जेकरा से पैसा कमा रहा है। हम अपना घर में बिजली लिए तो उसमें पैसा कमा रहे हैं, नहीं ना कमा रहे हैं। लेकिन कोई दुकानदार लिया है
तो उसे वो पैसा कमाएगा। जैसे जनरेटर, आटा पीसे वाला, चक्की वाला रख लिया है बिजली के, तो वो बिजली से जनरेटर चलाता है, उसे पैसा कमाता है। तो कौन सा वो कहलाएगा? वो कमर्शियल कहलाएगा, ओकर पैसा ज्यादा लगता है। तू घर में लेगा बिजली तो तोरा बिजली बिल कम आएगा, और वही बिजली बिल तू कमर्शियल के लेगा तो ज्यादा आता है, रेट ज्यादा रहता है। तो यही बोला है कि हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं कुछ घरेलू उपयोग में या कुछ कमर्शियल उपयोग में, जिसके लिए हम लोग जूल एक छोटा मात्रक है। तो हम किसमें नापते हैं सबको? जूल में। इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है जिसे हम लोग किलोवाट कहा जाता है। तो जूल बहुत छोटा मात्रक है, उसको तनी मनी यूज करेगा तब ना जूल में नापेगा। जो बहुत ज्यादा यूज करता है उसको किस में नापेंगे? वाट में, यानी किलोवाट में। जैसे 1 किलोवाट बराबर हम लोग पीछे पढ़ चुके, कितना होता है? 1000 वाट क्षमता वाली मशीन। तो कह रहा है कोई के पास मशीन है जो 1 किलोवाट की मशीन है। 1 किलोवाट के मतलब है कि ओकर मशीन न 1 घंटा में कितना बिजली खपत कर देता है? 1000 वाट खत्म कर देती है। तो क्षमता वाली मशीन 1 घंटे तक उपयोग में लाई जाए तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट ऊर्जा उपयोग हो रहा है। यानी कि कोई के मशीन बहुत भयंकर है, जो मशीन के तो देखो जब भी कहेगा ना कि मशीन 1 किलोवाट की है तो समझ जाना कि 1 घंटा में 1000 वाट खपत कर देगा। हमारे बॉल 20 वाट की है तो 1 घंटा में 20 वाट। चलो आगे टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ अच्छा से दे तो देखो, तब हमको इसको ऊर्जा को ना यूनिट में बदलना है कि जब हम लोग का बिजली बिल आता है तो वाट में किलोवाट में नहीं आता है कि कितना यूनिट तू खर्च किया है। वो ना पूछता है कि तू कितना वाट खत्म किया है, वो देखता है कि तुम कितना यूनिट खर्च किया है। तो पहले वाट, अगर वाट बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो किलोवाट, और वही किलोवाट को बदल देगा यूनिट में। तो देखो कितना किलोवाट बराबर कितना यूनिट होगा सिर्फ पड़ेगा। तो जब बिजली बिल आता है पर देखना लिखा रहेगा 2 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, इसे तू समझ जाएगा उससे तू समझ जाएगा कि तुरा कितना वाट घर में खर्च हुआ है। तो देखो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहा जाता है। कितना? 1 किलोवाट घंटा को किसमें बदला गया है? 1 यूनिट में। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। यहाँ देखो इसको हम बदलेंगे तो 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000। और घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो घंटा को पहले मिनट में बदले तो 60, और फिर मिनट को और सेकेंड में बदले तो 60, तो टोटल 3600 हो गया। इस सब को गुना किया गया तो हमको पता चला कि कोई व्यक्ति अगर इतना इसको वाट में बता देते हैं, पूरा गुना कर देंगे तो 3600 तो ही हुआ, ऊपर 3 गो जीरो और, ठीक ना। तो 3600 पर 2 और 3, 5 गो जीरो, में से पॉइंट हटा दिया तो 6 गो जीरो। तो इसको बदल दिया है 3.6 गुने 10 के पावर 6 वाट, ठीक ना। अगर इतना वाट उसी यूज कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि इतना सेकेंड में इतना जूल उपयोग किया है। तो अतः 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1 किलोवाट में कितना जूल? 1 किलोवाट में जूल में बदला गया। ध्यान से नीचे पढ़ो, घंटा लगल, 1 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट घंटा, मतलब आवर। हाँ आवर भी लगल है। तो में तुमको फिर 1 घंटा को मिनट सेकेंड में बदलना है। तो आंसर ये याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगर सोचे बोलेंगे 1 वाट बराबर 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तब 1000 वाट बोलकर खत्म कर दे, लेकिन उनका साथ घंटा लगा दिए हैं तो थोड़ा 3600 और ऐड करना होगा जूल के लिए। तब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद हो ना गया? इस तरह से इसका उपयोग हम लोग के आगे करने के लिए रहेगा। तो सब जो न्यूमेरिकल बहुत सारा दिल है, यह क्वेश्चन दिल रहता है कि कोई व्यक्ति अपना घर में बिजली खपत करता है इतना इतना, ठीक। जैसे देखो खाली क्वेश्चन पढ़ कर बता देते हैं। देखो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, यह टॉपिक पर है, समझ जाएगा। मान लो तोरा घर में 60 वाट के एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन जला रहा है। देखो ऐसे हम लोग अपना यूनिट निकाल सकते हैं। कितना वाट के? प्रतिदिन 6 घंटा 6 वाट। कितना वाट के बल्ब? 60 वाट। मान लो हम बताया कि एगो ट्यूबलाइट कितना वाट के है? 20 वाट के। तो 3 गो ट्यूबलाइट जलाएंगे तो 60 वाट पूरा जाएगा। ये तीनों ट्यूबलाइट कितना देर जलना चाहिए? 6 घंटा। इसके अनुसार से अगर हम अपना ट्यूबलाइट 3 गो ट्यूबलाइट तो 60 वाट हो गया। कै घंटा डेली जला रहे हैं? 6 घंटा उपयोग करते हैं। तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितना खर्च ऊर्जा हुआ है जो यूनिट में परिकलित करे। अगर चुपचाप सुनो, अगर कोई व्यक्ति का घर के यूनिट निकालता है कि डेली वो कितना यूनिट खर्च करता है, ठीक ना। तो मान लो कि वो अपना घर में ना जो बॉल लगेले है से पहले पता करे, या टीवी लगेले कि कितना वाट के है, तो खाली ओकरा घर में 3 गो बॉल है, ठीक, चाहे 6 गो बॉल होगा 10-10 वाट के, तो टोटल 60 वाट के ओकर बॉल हो गया। और कुछ ना ओकरा घर में खाली क्या है?
बॉल है, कितना वाट टोटल 60 वाट की, और डेली जला करके छोड़ता है, यानी खाली रात का जलाता है 6 घंटा के 6 घंटा, तो डेली 6 घंटा जलाता है, तो ओकरा एक दिन में कितना यूनिट उठेगा वो निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, पहले वाट हुआ से समय 6 घंटा हुआ, और हमको अगर यूनिट निकालना है तो क्या काम करना है, शक्ति में समय से गुना करना है। तो कितना वाट था 60 वाट, तो हमें 60 में गुना क्या घंटा जलाता है 6 घंटा, तो उसमें 6 से यानी कि 60 में कितना से गुना करना है 6 से, तो गुना करने पर ये आ जाएगा 3600, ठीक ना। तो ये देखो क्या बन गया वाट घंटा। इसको अगर हमको किलो में बदलना है तो एकरा में 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो 3 को के बाद पॉइंट आ गया, तो किलो वाट बन गया। यह किलो वाट बराबर कितना होता है, यूनिट होता है। तो इससे हमको पता चला कि कोई व्यक्ति 60 वाट के बॉल डेली 6 घंटा जलाता है तो उसको एक दिन में 0.360 यूनिट उठेगा। अगर 30 दिन जलाया था, इसमें 30 से गुना कर दो तो उससे पता चल जाएगा कि एक महीना में कितना यूनिट का घर में उठ रहा है। मतलब कि सर 125 यूनिट फ्री देता है तो बॉल उतना में जल जाएगा। हाँ, बहुत बॉल पंखा नॉर्मल तू चला रहा है तो ओका पूरा खपत हो जाता है, तो पैसा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। फिर उस समय पर नहीं, 6 घंटा चला रहा है व्यक्ति, तो 6 घंटा तो रात को डेली ऐसी 10 घंटा जलाकर छोड़ देता है, पंखा अगर गर्मी के दिन में चल रहा है। देखो बॉल हम लोग का ना 10 वाट के बॉल से तू काम चला लेगा 9 वाट के, अब पंखा से बहुत ज्यादा वाट के आता है। कोई भी, हाँ, कोई भी चीज नच्चे वाला होता है ना ज्यादा वाट लगता है, तो इसलिए इस समय ज्यादा खर्च होता है। तो अगर हमको कभी घर का यूनिट निकालना है तो क्या करेगा, सर 6 घंटा चलाएंगे तो देखो तू अपन वाट ले लेना कितना वाट है से, और ओकरा में कै घंटा चला रहा है तू गुना कर दो, ठीक ना। आप फिर जितना आएगा ओकरा में 1000 से भाग कर दो, ठीक ना, तो तुम्हारा यूनिट निकल के आ जाएगा। क्या बताए कै वाट है उसको और कितना देर चला रहा है सो, उसको दोनों के गुना कर दो और उसमें 1000 से भाग कर दो। शॉर्ट तरीका, इस तरह से तुमको क्या निकल के आ जाएगा, थोड़ा यूनिट निकल कर चल जाएगा। तो इसीलिए बॉल द्वारा प्रतिदिन कितना यूनिट खर्च होता है, 0.36 यूनिट ऊर्जा खर्च होती है। तो इसी तरह हम लोग और नीचे कई क्वेश्चन दे लिए हैं।